हाँ बोलो। सर पहला जो असाइनमेंट दिए थे सर उसका डेट सर शाम तक कर दीजिए ना सर, मेरा इधर नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, अपलोड कर रहे थे तो हो नहीं पाया, पूरा अपलोड ही नहीं ले रहा था, बार-बार असाइनमेंट डिलीट हो डेट जाता मेरा असाइनमेंट का इंडस्ट्रियल फीड फॉर का ये असाइनमेंट नंबर 1 था ना? यस सर। असाइनमेंट नंबर 1 का एक सेकंड हम चेक करके बोल दे रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 1 का सबमिशन टाइम है रात को 12 बजे तक। ठीक ओके है सर। रात को 12 बजे तक सबमिशन करो। ओनली 28 स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड, ओनली 28, 11 hour 41 minutes left। ठीक है ओनली 28 ओके सर। सबमिशन हैज बीन डन टिल नाउ। ओके मैं जो दिखाना चाह रहा था कहाँ है, जस्ट आईएफपी असाइनमेंट नंबर 2, आईएफपी असाइनमेंट नंबर 2। ओके देखो तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। देखो ये इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसमें तुमको सारे 10 को क्वेश्चन है और लिंक दिया हुआ है। राइट एक बार थोड़ा स्टडी करो, क्वेश्चन को थोड़ा स्टडी करो। क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है सर? नीचे लिंक के लिखा नीचे। हुआ है। हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके तुम लोगों का काम होगा, तुम लोगों को क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन प्लीज चेक द फॉलोइंग लिंक। पहले लिंक को तुम क्लिक करोगे, ऐसे कॉपी करो लिंक को, कॉपी करके यूट्यूब में डालो। राइट यूट्यूब में जब भी डालोगे तो वहां पे एक वीडियो अपीयर होगा। ठीक है वो वीडियो को अपीयर होने के बाद उस वीडियो को पूरा स्टडी करके देखना होगा। उसके बाद तुमको इसका आंसर लिखना होगा, हाउ यू विल डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल पिस्टन पंप। तुमको वो वीडियो देखने के बाद अकॉर्डिंग टू द वीडियो तुम लोगों को वो उसको उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको डिस्क्राइब करना है। थोड़ा नया टाइप का असाइनमेंट है, लेकिन आई नो कि तुम लोग इसको कर पाओगे। इसमें कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ तुम्हारा लैंग्वेज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लैंग्वेज, अपना सेल्फ मेड लैंग्वेज में इसका करना है। ठीक है सारा क्वेश्चन सेम बोलो। डायग्राम भी बनाना होगा। अब देखो अगर डायग्राम अगर तुम लोगों को बना पाते हो, क्योंकि देखो तुम जो वीडियो देखोगे वो वीडियो एनिमेशन वीडियो होगा, तो उसका वीडियो का डायग्राम अगर तुमको अगर वैसा डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन मैं जो समझाया था ना क्लास में, यहाँ पे देखो सारा पंप लोब भेन एक्सटर्नल जीरोटोर बेंट एक्सिस, सारा पंप का डायग्राम मैंने दिखाया था ना क्लास में। यस सर। हाँ तो बस तुम मेरा डायग्राम ड्रॉ करो, बाकी वर्किंग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द एनिमेशन होना चाहिए। ठीक है ओके सर। ओके सो ये असाइनमेंट को आज तुम लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप में, क्लास खत्म होने के बाद जो वीडियो के साथ साथ ये असाइनमेंट भी सबमिशन तुम लोगों को दे दिया जाएगा। इसका सबमिशन डेट होगा 26 जून। 26 जून इसका मतलब नेक्स्ट वीक का जो सैटरडे है, नेक्स्ट वीक का सैटरडे में ये असाइनमेंट सबमिशन करना पड़ेगा। राइट ओके यस सर। यस। okay okay so today we will only see the direction control valve working animation। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व किस तरीके से काम करता है, हम लोग प्रीवियस क्लास में डीसीवी का सर्किट डायग्राम देखे, ऑपरेटिंग मेथड्स एंड पैरामीटर्स देखे, एंड इवन डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व लाइक पॉपेट वाल्व, स्पूल वाल्व, 2x2, 3x2, 4x2, 4x3, various types of directional control valve we have already seen in the previous class. Today class is the animation, so that we can clearly understood how this directional control valve is working in any type of industrial fluid application. Okay, so now I am starting the lecture. Okay, us about the directional control valve, the construction based like a poppet valve, spool valve, 2x2, 3x2, 4x2 valve, 4x3 valve.
So today only just we will revise that part and we will see some working animation of this directional control valve, right? So in your screen you have just seen that there is some the definition of directional control valve. What it is said, pneumatic and hydraulic systems use directional control valves to direct the flow of fluid through a system. As you know कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व क्या काम करता है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के अंदर जब फ्लूइड आता है तो वो फ्लूइड को डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व डायरेक्शन शो करता है कि विल यू गो टू द हाइड्रोलिक एक्चुएटर और विल यू नॉट गो टू द हाइड्रोलिक एक्चुएटर. If you will go to the hydraulic actuator, that time different circuit diagram is there, means this is the on condition. If you will see the previous lecture, I mean Saturday lecture, you will study the if you studied the Saturday lecture, so you can understood what I am saying now. डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में जब फ्लूइड मेरा आता है, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व से डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में मेरा फ्लूइड आया, तो उसके बाद वहां पे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में 3 लीवर रहता है. फर्स्ट वन इज ऑन, थर्ड वन इज ऑफ एंड सेकंड वन इज न्यूट्रल. When we will point the on condition, that time circuit diagram condition is on condition. उस टाइम क्या होता है, जो मेरा वर्किंग पोर्ट से मेरा सप्लाई पोर्ट, जो मेरा सप्लाई पोर्ट एक्चुएटर के साथ कनेक्ट रहता है, वर्किंग पोर्ट से मेरा फ्लूइड वो सप्लाई पोर्ट के थ्रू से एक्चुएटर में जाता है. उस टाइम स्पूल का जो पोजीशन है वो मैं शनिवार का लेक्चर में दिखाया था, सैटरडे का लेक्चर में दिखा दिया था. जब मैं डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का लीवर को 3 में लेके आता हूँ, मींस रिवर्स करता हूँ, उस टाइम मेरा डीसीवी का जो सर्किट डायग्राम होता है वो मेरा ऑफ कंडीशन होता है. इसका मतलब वर्किंग पोर्ट से मेरा सप्लाई पोर्ट में कोई फ्लूइड नहीं जाएगा, बट सप्लाई पोर्ट से वो फ्लूइड रिटर्न बैक करके वो डायरेक्ट हाइड्रोलिक जो चेंबर होता है वो चेंबर में पास करेगा. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर यूज डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व्स टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ सिस्टम. Second, its on or off device is either completely open or closed. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, they might be activated to switch the fluid flow direction by means of mechanical, electrical or fluid pressure से. एक्चुएटर क्या करता है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को अगर ऑन कंडीशन में करेंगे तो फ्लूइड को वो डायरेक्शन देता है कि यू शुड गो टू द एक्चुएटर. जब फ्लूइड एक्चुएटर में जाता है तो एक्चुएटर को एक सिग्नल मिलता है ड्यू टू द हाइड्रोलिक, क्योंकि अभी हम लोग हाइड्रोलिक पढ़ रहे हैं. न्यूमेटिक जब पढ़ेंगे तो न्यूमेटिक सिस्टम मतलब एयर का एक सिग्नल मिलता है, अगर इलेक्ट्रिक होता है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है. तो यहाँ पे हम लोग अभी हाइड्रोलिक पढ़ रहे हैं तो एक हाइड्रोलिक का सिग्नल मिलता है जो एक्चुएटर में वो सिग्नल को रिसीव करता है और उसके बाद वो एक्चुएटर मोशन को प्रोड्यूस करता है, मींस लोड को स्लाइडिंग मोशन में प्रोड्यूस करता है. लोड ऊपर जाता है या तो नीचे की तरफ आता है. तो कितना टाइप का डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, दैट इज 4 टाइप डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इज देयर. स्पूल वाल्व, रोटरी स्पूल वाल्व, poppet valve and unidirectional valve. So I will see on the next slide, that is a spool valve. I have already seen in my Thursday lecture, right? Thursday में ये भी चीज दिखाया गया है. देखो यहाँ पे जो spool valve दिया गया है, ये spool valve का port 3 and port 1 is for the air supply, port 3 for the vent to the atmosphere. When this is the first condition, right, where port 3 and port 1, yeah, port 3 is blocked due to the spool, rotary spool. Port 2 and port 1 is open. देखो यहाँ पे port 2 and port 1 is open. इसका मतलब है port 1 से fluid जाके port 2 से पास कर सकता है. When then the second condition, ये जो मेरा second condition है, second condition में मेरा क्या हो रहा है, second condition में port 1 मेरा blocked है spool valve के द्वारा, spool के द्वारा, rotary spool के द्वारा, और port 2 and port 3 मेरा ऑन है, जिसके मतलब है port 2 से port 3 में vent to atmosphere जो fluid है वो मेरा वापस जा सकता है. स्पूल वाल्व क्या है, मूव हॉरिजॉन्टली विद इन द वाल्व बॉडी टू कंट्रोल फ्लो. ये जो स्पूल है ये मूव हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस बराबर वो मूव करेगा, मींस स्लाइडिंग मोशन देगा. रोटरी स्पूल वाल्व व्हेन रोटेट ओपन्स एंड क्लोज पोर्ट्स. जब ये रोटेट होगा, जब ये जो स्पूल रोटरी स्पूल है जब ये रोटेट होगा, मतलब इस तरीके का, यहाँ पे ये मेरा स्पूल वाल्व है जो मेरा हॉरिजॉन्टली मूव करता है, लेकिन इसमें जब रोटर, अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग द स्क्रू थ्रेड अरेंजमेंट वो स्पूल क्या करता है, पोर्ट को ओपन करता है या तो क्लोज करता है. ये मेरा पॉपेट वाल्व, जिसको हम लोग सीट पॉपेट वाल्व बोले थे, मेरा वीडियो लेक्चर में मैं बोला था. दिस वाल्व इज नॉर्मली इन क्लोज्ड कंडीशन. नॉर्मली ये क्लोज कंडीशन में रहता है. देखो बटन इज नॉट प्रेस्ड, यहाँ पे एक बटन रहता है. बटन अगर प्रेस नहीं रहता है तो बटन के साथ एक रोलर टाइप ऑफ बॉल रहता है, जो बॉल एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है. इसका मतलब अगर प्रेशर सप्लाई पोर्ट
यहाँ पे ये 2 नंबर पोर्ट सप्लाई पोर्ट मतलब यहाँ से फ्लूइड जाके 2 नंबर पोर्ट से पास होगा, ये मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, राइट। तो अगर बटन अगर प्रेस नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो ये बॉल है, ये बॉल ये दोनों पोर्शन के अंदर देखो, ये पोर्शन और ये दो पोर्शन, ये दोनों पोर्शन के अंदर जो गैप है उस गैप को ब्लॉक करके रखा है, और ये जो बॉल है स्प्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है बेस के साथ। अब मैं जब बटन को प्रेस कर दिया तो ये बॉल स्प्रिंग के माध्यम से नीचे की तरफ प्रवेश किया, नीचे की तरफ चल गया, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन है, ये जो मेरा, मैं जो इसको डार्क कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेरा गैप हो गया। तब मेरा प्रेशर सप्लाई पोर्ट से फ्लूइड जाके, हाइड्रोलिक जाके ये गैप से पास करके टू से गैप से पास करके टू से मेरा पास कर जाएगा, मींस एक्चुएटर में चल जाएगा, राइट। इन दिस वाल्व बॉल्स, डिस्क और कोन्स आर यूज्ड टू कंजंक्शन विद वाल्व सीट्स टू कंट्रोल द फ्लो। तो इसको हम लोग सीट टाइप ऑफ पॉकेट वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। देखो ये जो गैप जगह है जहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, ताकि जब भी मेरा बटन को मैं प्रेस नहीं करूंगा ये बॉल ये गैप जगह को फुलफिल कर दे, मतलब ये बॉल सही ढंग से सिट हो जाए, सही ढंग से बैठ जाए वहां पर, जो गैप जगह है उसको फुलफिल कर दे, ताकि मेरा फ्लूइड 1 नंबर पोर्ट से 2 नंबर पोर्ट में नहीं जा पाएगा। जब मेरा बटन मैंने प्रेस कर रहा हूं तब मेरा फ्लूइड 1 नंबर पोर्ट से 2 नंबर पोर्ट में आराम से जा सकता है, क्योंकि मेरा ये जो बॉल है ये बॉल स्प्रिंग फोर्स की वजह से नीचे की तरफ चल गया है, जिसकी वजह से 1 नंबर पोर्ट से फ्लूइड मेरा 2 नंबर पोर्ट से पास कर सकता है, राइट। 3 पॉइंट क्या दिया है, when the push button is depressed, push button is pressed, actually it is pushed out of its seat and flow occurs as a result of port 1 being connected to port 2। इसका मतलब है जो पोर्ट 1 है वो पोर्ट कनेक्ट, जब मैं प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, तो इस गैप से पोर्ट 1 प्रेशर सप्लाई पोर्ट से फ्लूइड जाके जो वर्किंग पोर्ट है, वर्किंग पोर्ट से मेरा निकल जाएगा, राइट। नेक्स्ट यूनिडायरेक्शनल वाल्व। यूनिडायरेक्शनल वाल्व ये मैंने दिखाया था जब मैं नॉन चेंज वाल्व पढ़ा, नॉन रिटर्न वाल्व में पढ़ा रहा था, राइट। ये डायग्राम भी मेरा वीडियो लेक्चर में दिया गया है। यहाँ पे देखो कि ये एक स्प्रिंग फोर्स के द्वारा एडजस्टेड किया गया है, स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग के साथ एक बॉल लगा हुआ है, राइट। तो जब भी फ्लो पॉसिबल इन दिस डायरेक्शन, इसका मतलब है देखो लेफ्ट साइड में, डायग्राम का लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, फ्लो पॉसिबल इन दिस डायरेक्शन, मतलब जब फ्लो होगा वो फ्लूइड इस बॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। जब भी इस बॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा ये बॉल का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, जैसे मैं दिखा रहा हूं मोशन इस डायरेक्शन में होगा। जब भी मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो ये स्प्रिंग मेरा क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा तो मेरा ये बॉल इधर की तरफ, इस मोशन इस डायरेक्शन में जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, तो ये जो जगह है ये जगह मेरा गैप बनेगा और फ्लूइड मेरा इस पैसेज से थ्रू से पास कर सकता है और यहां से मेरा निकल सकता है। लेकिन ऑपोजिट साइड से अगर फ्लूइड यही बॉल का अगर पोजीशन, ये जो बॉल का पोजीशन अगर मान लो यहाँ पे है, राइट, और ऑपोजिट साइड से अगर फ्लूइड इस बॉल के ऊपर अगर स्ट्राइक करेगा तो ये बॉल का मोशन क्या होगा, ये बॉल का मोशन ऑब्वियसली राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएगा और एक सर्टेन टाइम में जाके ये वाला पोर्शन जो ब्लॉक है वहां पे ब्लॉक हो जाएगा और जो फ्लूइड है वो फ्लूइड यहां से अगर वापस आने का कोशिश करता है तो वो वापस नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है यूनि डायरेक्शनल वाल्व, एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर सकता है। कौन सा डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर सकता है, लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन में ये फ्लूइड फ्लो कर सकता है। देखो ये राइट साइड में जो डायग्राम दिया है दैट इज नो फ्लो, मतलब राइट टू लेफ्ट नो फ्लो, क्योंकि ये बॉल यहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा है, दैट्स व्हाई नो फ्लो। और ये जो है लेफ्ट टू राइट दैट इज फ्लो, क्योंकि बॉल अगर इस लेफ्ट टू राइट जाएगा तो यहाँ पे गैप जनरेट होगा, ये गैप के थ्रू से वो फ्लूइड पास कर सकता है और दिस इज अ सिंबल ऑफ द यूनिडायरेक्शनल वाल्व। ओके, नेक्स्ट सोलिनॉइड। ये हम लोगों को बेसिकली जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। सोलिनॉइड क्या है, अ सोलिनॉइड इज अ कॉइल वुंडेड इनटू ए टाइटली पैक्ड हेलिक्स, राइट। तो यहाँ पे एक हेलिक्स है जिसके अंदर एक सोलिनॉइड है, वो सोलिनॉइड को अगर मैं करंट ऑफ कंडीशन में रहेगा तो ये सोलिनॉइड बाहर रहेगा, जब वो ऑन कंडीशन में रहेगा तो ये सोलिनॉइड इस कॉइल के अंदर घुस जाएगा। तो इन फिजिक्स द टर्म सोलिनॉइड रेफर्स टू ए लॉन्ग थिन लूप ऑफ वायर। यहाँ पे देखो एक लूप ऑफ वायर है, दिस देखो यहाँ पे एक लूप ऑफ वायर है। तो in physics the term solenoid it refers to a long thin
loop of wire and wrapped around a metallic core. तो ये जो मेरा है ये मेरा मेटालिक कोर है। इस मेटालिक कोर के अंदर ये पतला सा वायर लूप करके बनाया गया है, पतला सा वायर इस तरीके से रखा गया है। जब भी मेरा करंट ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा which when an electric current is passed through it। जब भी मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड मुझे फ्लूइड को पास करने के लिए मुझे सिंबल देता है और एक्चुएटर वो इलेक्ट्रिक सिंबल को गेन करके मोशन को प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ सॉलिनॉइड वाल्व। Now it's the valve symbol I have already discussed in my classes. The valve symbol consists of a square of each of its switching position। देखो मैंने कल ही बताया था, मतलब फ्राइडे का लेक्चर में बताया था कि इस तरीके से मैं हम लोग एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स हम लोग शो करेंगे। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके लिए हम लोग एक एरो सिग्नल शो करेंगे। फ्लूइड अगर शट ऑफ है, मतलब कोई फ्लूइड अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो हम लोग दोनों वाल्व के लिए शट ऑफ कंडीशन करेंगे इस तरीके से। और 3 नंबर, अगर कोई फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, कोई शट ऑफ भी नहीं है, बेसिकली इनिशियल कंडीशन व्हेन द डीसीबी is not connected through with the actuator or with the oil hydraulic system, that time the circuit diagram is like this is the initial condition, right? This is the initial condition, okay? Next, various type of valve actuation symbol is there. This is a push button। मैं थोड़ी देर पहले ही दिखाया कि यहाँ पे एक पुश बटन यूज किया गया है, राइट? यहाँ पे एक पुश बटन यूज किया गया है तो वही सिंबल को यहाँ पे शो कर रहा है। दिस इज अ पुश बटन। यहाँ पे बाई प्लांजर मतलब लाइक अ पिस्टन, दबा देना होगा। बाई लीवर को खींचना पड़ता है। बाई रोलर रोटेट करना पड़ता है। बाई पेडल, जैसे सिलाई मशीन का पैर नीचे एक पेडल मशीन रहता है जिसमें पैर को अगर इस तरीके से कंटिन्यूअसली मोशन देते हैं तो सिलाई मशीन का जो सुई होता है वो कंटिन्यूअसली अप डाउन करता है। तो यहाँ पे भी वैसे बाई पेडल यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। बाय एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक प्रेशर, जब न्यूमेटिक प्रेशर यूज करते तो ये सर्किट डायग्राम हम लोग यूज करते। जब स्प्रिंग यूज करते तो ये सर्किट डायग्राम यूज करते। जब सोलिनॉइड यूज करते तो ये सर्किट डायग्राम यूज करते। और ये कॉम्बाइंड सिंबल है जहां पे हम लोग एक पुश बटन यूज किए हैं। सॉरी, देखो ध्यान से, जहां पे हम लोग एक पुश बटन यूज किए हैं लेफ्ट साइड में। ये जो डायग्राम दिखा रहा है, ये डायग्राम दिखा रहा है कि फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है। और राइट साइड में ये जो बॉक्स दिखाया है, ये जो बॉक्स दिखाया है, ये बॉक्स में दिखा रहा है कि ये फ्लो अभी शट डाउन कंडीशन में। और ये जो बॉक्स दिखा रहा है, ये बॉक्स में अभी शो कर रहा है कि मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वाल्व सिंबल्स 1 और P फॉर प्रेशर सप्लाई। मैंने क्या बोला था? P दिखाया था। मैं जब क्लास लिया था, वीडियो लेक्चर क्लास में तुम लोग देखोगे कि जब मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था वहां पे मैंने दिखाया था PTAB, ठीक है। P फॉर प्रेशर सप्लाई मतलब सप्लाई पोर्ट। T फॉर हाइड्रोलिक रिटर्न पॉइंट मतलब या तो ऑयल चेंबर पॉइंट। और इसमें क्या होता है कि जब मेरा सर्किट ऑफ हो जाता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को हम लोग ऑफ करते हैं, उस टाइम एक्चुएटर पोर्ट से, आई मीन वर्किंग पोर्ट से फ्लूइड हाइड्रोलिक मतलब हाइड्रोलिक जो है वो रिटर्न करता है। तो इसीलिए टी को हम लोग हाइड्रोलिक रिटर्न पोर्ट बोलते हैं। आर और एस फॉर न्यूमेटिक एग्जॉस्ट पोर्ट, तो हाइड्रोलिक के लिए हम लोग यूज नहीं करते। बी और ए फॉर आउटपुट पोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग पोर्ट। ये बी और ए पोर्ट मेरा एक्चुएटर के साथ कनेक्टेड रहता है, इसलिए हम लोग इसको वर्किंग पोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, सोलिनॉइड ऑपरेटेड स्पूल बल्ब। देखो यहाँ पे एक सोलिनॉइड ऑपरेशन लगाया हुआ है। यहाँ पे मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है, ये मेरा सोलिनॉइड है, राइट? तो ये मेरा एग्जॉस्ट पोर्ट है। देखो, आउटपुट पोर्ट, प्रेशर पोर्ट। ये जब ध्यान देना, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है, ये जो मैं अभी आई मीन डार्क किया हूं, ये स्पूल, अगर ये मेरा स्पूल है, देखो ये एक मेरा स्पूल है, यहाँ पे एक मेरा स्पूल है, यहाँ पे एक मेरा स्पूल है, ठीक है। ये स्पूल मेरा स्प्रिंग के साथ अटैच्ड हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न स्प्रिंग कीप स्पूल इन दिस पोजीशन। तो ये जो स्पूल है, ये स्पूल अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर जाता है तो फिर ये वाला पोर्ट को ब्लॉक करेगा और ये और भी इधर चल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? प्रेशर पोर्ट मेरा खाली हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर सप्लाई होना शुरू होगा। ओके, प्रेशर जब सप्लाई होना शुरू होगा, ये वाला पोर्शन ब्लॉक करेगा तो प्रेशर सप्लाई होके यहां से निकल सकता है, राइट? और जब ये इस साइड में चल जाएगा, ये वाला जो पोर्ट जब इस साइड में आएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, तब ये प्रेशर पोर्ट बंद हो जाएगा और एग्जॉस्ट पोर्ट खाली ओपन हो जाएगा। जब एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा तब ये मेरा रिटर्न वाल्व के हिसाब से काम करेगा। देखो ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये आउटपुट पोर्ट है, ये मेरा प्रेशर सप्लाई पोर्ट है। ये मेरा सेकेंड कंडीशन है। देखो मेरा ये यहाँ का जो सोलिनॉइड का पोजीशन और यहाँ का सोलिनॉइड का पोजीशन दोनों डिफरेंट है। मतलब सोलिनॉइड अभी लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, यहाँ पे सोलिनॉइड
यहाँ पे सोलिनॉइड लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, जिसके वजह से ये जो मेरा स्पूल वाल्व ये मेरा आउटपुट पोर्ट को बेसिकली ब्लॉक किया है, और प्रेशर पोर्ट ये वाला जो सोलिनॉइड था, ये स्पूल था, ये स्पूल मेरा स्प्रिंग का फोर्स के दौरान राइट साइड की तरफ चल गया है, जिसकी वजह से प्रेशर पोर्ट खाली हो गया। तो प्रेशर पोर्ट खाली हो गया तो प्रेशर सप्लाई पोर्ट यहाँ पे मेरा बंद है, प्रेशर सप्लाई पोर्ट बंद है, लेकिन ये आउटपुट पोर्ट मेरा खाली है, तो यहाँ से फ्लूइड मेरा एंट्री करेगा और एग्जॉस्ट पोर्ट से मेरा ये फ्लूइड मेरा बाहर चल जाएगा। तो दिस इज अ सोलिनॉइड ऑपरेटेड स्पूल वाल्व। यहाँ पे डायग्राम शो किया है, देखो फिगर इन लास्ट स्लाइड शोज द सिंबल फॉर ए 3x2 valve. The connection 3x2 valve. What is the meaning of 3x2 valve? मैं फ्राइडे का सैटरडे का लेक्चर में दिखाया हूँ। 3x2 valve का मतलब है 3 पोर्ट रहेगा, 2 पोजीशन रहेगा। 3 पोर्ट देखो यहाँ पे आगे वाला डायग्राम में 3 पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट एंड प्रेशर पोर्ट, राइट? P, A and R. R for pneumatic port, वो हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी एयर अगर रहता है सिस्टम के अंदर वो एयर को निकालने के लिए। तो ये 3 पोर्ट है। तो देखो सर्किट डायग्राम में 3 पोर्ट दिया है, एक जहां पे ये एरो मैच कर रहा है 2, और जहां से ये एरो स्टार्ट हुआ है 3। तो 3 पोर्ट है, 2 पोजीशन मतलब एक स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर है, तो ये 2 पोजीशन हुआ, तो दैट्स व्हाई इट इज अ 3x2 valve. The connection is shown for initial case. First condition, P is connected to A and R is closed. देखो फर्स्ट कंडीशन में ये जो मेरा P है, ये P मेरा कनेक्टेड टू A, देखो P मेरा A से कनेक्टेड है, P मेरा A से कनेक्टेड है, बट R मेरा क्लोज है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा डायग्राम देखूंगा, देखो P मेरा यहाँ पे इस कंडीशन में P मेरा A से कनेक्टेड है, P मेरा A से कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो P से फ्लूइड जा रहा है और A से निकल जा रहा है, ठीक है? तो P मेरा A से कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे दिखाया P A से कनेक्टेड है। ऑन दैट टाइम R इज ऑफ, क्योंकि R से कोई फ्लूइड किधर भी जा नहीं सकता है, देखो कहीं पे भी रास्ता नहीं है जाने का, तो R इज ब्लॉक, दैट्स व्हाई इट्स R को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। सेकेंड कंडीशन में A टू R जा रहा है, देखो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में A टू R जा रहा है, ये मेरा A वाल्व है, आउटपुट पोर्ट ये मेरा A वाल्व है, ये मेरा R एग्जॉस्ट पोर्ट है। तो A टू R जा रहा है, तो यहाँ पे A यहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो A टू R की तरफ फ्लूइड जा रहा है, और जो प्रेशर पोर्ट है वो मेरा प्रेशर वाल्व अभी बंद है। सॉलिनॉइड ऑपरेटेड है, इसलिए सॉलिनॉइड का सिंबल दिया गया है। यहाँ पे स्प्रिंग ऑपरेटेड है, इसलिए इधर स्प्रिंग का सिंबल दिया गया है। तो ये मेरा सॉलिनॉइड ऑपरेटेड वाल्व का प्रॉपर सर्किट डायग्राम है, राइट? अब मैं देखूंगा इसके बाद हाइड्रोलिक एक्चुएटर से, ये हम लोग तो कुछ दिन बाद स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी भी हम लोग को प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व पढ़ना है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्चुएटर में जाएंगे। तो अभी हम लोग कुछ YouTube का वीडियो देखेंगे कि YouTube में कैसे, मतलब एनिमेशन वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व काम करता है, राइट? Here is the external gear pump. देखो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, जो जहाँ पे देखो एक एरो, ब्लैक कलर का एरो दिया हुआ है, देखो मेरा एरो जहाँ पे जा रहा है, ये एक डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, और ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का सर्किट डायग्राम राइट साइड में दिया हुआ है, राइट? डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का सर्किट डायग्राम राइट साइड में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ब्लू कलर में 2 पोर्ट है, एक पोर्ट है B, एक पोर्ट है T। B पोर्ट मतलब क्या है? सप्लाई पोर्ट, सॉरी वर्किंग पोर्ट, और T पोर्ट मतलब क्या है? रिटर्न पोर्ट। A पोर्ट है और P पोर्ट है, P पोर्ट मतलब प्रेशर पोर्ट, और A पोर्ट मतलब है मेरा वर्किंग पोर्ट। तो यहाँ पे A और B ये लाल रेड साइड, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एकदम एंड में, जो मैं जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये मेरा A पोर्ट है, यहाँ पे मेरा B पोर्ट है जो मेरा वर्किंग पोर्ट है, यहाँ पे P पोर्ट है बीच में जो मेरा सप्लाई पोर्ट है, और यहाँ पे T पोर्ट है जो मेरा रिटर्न टू द चेंबर है। यहाँ पे मेरा एक एक्सटर्नल गियर पंप यूज किया गया है, यहाँ पे एक प्रेशर रिलीफ वाल्व या प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व हम लोग यूज किए। तो अभी हम लोग डायरेक्शन, और इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, जो हम लोग का लीवर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए लीवर का सिंबल दिया है, और तुम लोग यहाँ पे देखोगे रेड कलर का लीवर भी यूज किया गया है। तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे कि जब भी यहाँ पे मोशन हो रहा है फ्लूइड का, वो मोशन यहाँ पे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का सर्किट डायग्राम में कैसे चेंजेस हो रहा है। तो प्लीज एंजॉय द वीडियो।
directional control valve basis. We will be looking at 4-port directional control valves that feature a blocked P port when in the center or neutral position. 4-port directional control valves typically have the देखो इस कंडीशन में P2A की तरफ फ्लूइड जा रहा है, सर्किट डायग्राम ध्यान देना, P2A की तरफ फ्लूइड जा रहा है, देखो यहाँ पे P2A की तरफ फ्लूइड जाएगा और ऑपोजिट साइड में देखो दोनों क्रॉस किया गया है, मतलब P2B जाएगा और P2B जाएगा और A2T में वापस आएगा, A2T में वापस आएगा और P2B में जाएगा। तो ये सर्किट डायग्राम ध्यान देना। अब का वर्किंग प्रिंसिपल देखो, is P, T, A, and B. The P port is for supply from pump, the T port is for the return to tank of reservoir, and the A and B ports are typically known as the work ports and are connected to the cylinder. Let's get started with a 4-port 2-position valve that does not have a center position. On the symbol, you see P to A porting to extend the cylinder, and P to B porting to retract the cylinder. On the actual valve spool, you will see a cylindrical spool sliding inside of a cylindrical valve bore. The spool has large diameter areas called glands and smaller diameter areas called undercuts. This valve, with its 4 ports and 2 positions, is popular enough to extend and retract the cylinder, but does not allow the user to stop the cylinder और एक बार चेक करना, and retract. देखो लीवर को जब घुमाया तब फ्लूइड पोर्ट का देखो P2B जा रहा है, देखो यहाँ पे P वाल्व ये है और B वाल्व ये है, तो P2B जा रहा है, P2 जब B जा रहा है तो वो फ्लूइड पहला तो एक्सटर्नल गियर पंप से आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व से रिलीफ हुआ, फ्लूइड डायरेक्ट P वाल्व से मतलब सप्लाई पोर्ट से जा रहा है, उसके बाद वो B वाल्व के थ्रू से हाइड्रोलिक एक्चुएटर के ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है, राइट, और उसी टाइम ऑन दैट टाइम A2T वाल्व में फ्लूइड रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे जब फ्लूइड प्रेशर क्रिएट करेगा और सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, वो सिलेंडर के थ्रू से फिर A वाल्व के थ्रू से वो डायरेक्ट T वाल्व में आता है और T पोर्ट से वो डायरेक्ट ऑयल चेंबर में चल जा रहा है और वो ऑयल चेंबर से फिर वो एक्सटर्नल गियर पंप के थ्रू से आ रहा है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम देखो और यहाँ पे ये पिंक कलर का जो लाइनिंग है वो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, फिर से देखो सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन में P2A जा रहा है, देखो P2A गया मतलब वर्किंग पोर्ट से सप्लाई पोर्ट में गया, सप्लाई पोर्ट से ये फ्लूइड नीचे की तरफ आया, ये सिलेंडर लोड को एक्चुएटर को सिग्नल दिया, एक्चुएटर इस पे रोटरी स्लाइडिंग मोशन क्रिएट किया और स्लाइडिंग मोशन से ये लोड ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसीलिए P2A डायग्राम में P2A शो किया है। B2T में क्या हो रहा है, B2T में जा रहा है कैसे, ये जो फ्लूइड यहाँ पे स्टोर हो रहा है ये डायरेक्ट B से लेकर पास होकर वो T तक जा रहा है और T से वो ऑयल चेंबर की तरफ चल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे B से T के तरफ फ्लूइड का मोशन दिखाया गया है, राइट। देखो स्पूल वाल्व का पोजीशन देखो, अभी स्पूल वाल्व दोनों के बीचों बीच है ताकि P से A फ्लूइड जा सकता है और B से T तक फ्लूइड जा सकता है। The spring inside this particular valve returns the valve spool to the P to A position whenever the lever is released. Notice that the relief valve is taking care of limiting maximum system pressure whenever the cylinder is deadheaded against a fully extended. ये बोला जा रहा है कि जब यहाँ पे मैक्सिमम फ्लूइड हो जाता है, मैक्सिमम सिलेंडर प्रेशर हो जाता है, उस टाइम वो फ्लूइड डायरेक्ट P पोर्ट से लेकर A पोर्ट में जाने के बाद फिर वापस आ जाता है और वापस आके वो डायरेक्ट एक्सटेंड, जब भी यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है तो वो फ्लूइड यहाँ इधर और पास नहीं करता है, वो फ्लूइड क्या होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व के थ्रू से प्रेशर को एडजस्ट करने के बाद वो फिर अपना ड्रेन प्रेशर होके ऑयल चेंबर में चल जाता है, ड्रेन प्रेशर होके अपना ऑयल चेंबर में चल जाता है, राइट। Fully retracted position. Now let's change to a 4-port 3-position valve. In the symbol, you can see that center position has been added along with a second. ये जो मेरा और जब प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम हो गया और मेरा एक्सटर्नल गियर पंप से फ्लूइड जाके प्रेशर रिलीफ वाल्व होके नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस टाइम इसको हम लोग बोलते हैं, ये पे देखो एक कंडीशन था ऑन कंडीशन P2A, ये वाला जो चीज एकदम लेफ्ट सर्किट डायग्राम का लेफ्ट स्क्वायर देखना, P2A और B2T था, एक था मेरा एकदम सर्किट डायग्राम का राइट पोजीशन जहाँ पे
P2B एंड A2T था, और एक पोजीशन है जहां पे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के अंदर कोई फ्लूइड प्रवेश नहीं कर रहा है ड्यू टू द मैक्सिमम प्रेशर। दैट टाइम एक्सटर्नल गियर पंप के थ्रू से फ्लूइड एनर्जी गेन करके फिर से वो वापस ऑयल चेंबर के अंदर आ रहा है। इसीलिए बीच वाला जो स्क्वायर दिखाया गया है जहां पे A, P, B एंड T ये चार पोर्ट के बीच कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये अभी शट ऑफ कंडीशन में। इसको हम लोग 4/3 वाल्व इसलिए बोल रहे, देखो तीन पोजीशन है, दैट्स व्हाई 3, और चार गो पोर्ट है A, P, B, T, चार गो पोर्ट है इसलिए 4, और तीन पोजीशन है, दैट्स व्हाई 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है ये। Spring. The two springs in the symbol mean that the valve is spring centered. Notice that the P port is blocked when in the center position. The relief valve is limiting system pressure. The A, B, and T ports are also blocked, making this a closed center valve. The machining of the valve spool shows that lens are blocking the A and B ports. The P port comes into an undercut on the spool, but flow cannot move to any other port, so therefore the P port is blocked. The T port is available on both sides of the valve spool, but again is not connected to any other port at this time, so it is blocked. Activating valve shows us that we can provide P to A flow to extend the cylinder or P to B flow to retract the cylinder. Releasing the handle shows that we can in fact stop the cylinder mid-stroke. This is a common feature and is desired for many hydraulic systems. It is especially popular for horizontal cylinder installations, but as we will soon find out, it is not great for a vertical installation. In this animation, the valve seems to perform just fine, but can you imagine what happens as the cylindrical valve spool moves back and forth many thousands of times through the same valve port? That's right, wear will start to occur and internal valve leakage will develop, and we will find that our cylinder is slowly drifting downward whenever the valve handle is in neutral. Now let's look at a valve that is typically referred to as a float center valve. Just as before, the P port is blocked at center position. However, the A, B, and T ports are all now connected together. Notice that the lands on the spool have been machined back to allow the B port and the A port to connect to tank during the center position. If you are watching the cylinder, you will notice that it fell all the way to the bottom. The float center literally leaves the cylinder floating freely. Believe it or not, this valve center is quite popular for vertical cylinder applications, but we need to add pilot-operated check valves in order to hold the cylinder mid-stroke. The small diameter pilot lines. ये अभी जो दिखाया है दैट इज पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व। पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व मतलब देखो यहाँ पे दोनों वाल्व में, जहां जहां मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, दोनों वाल्व में दो पिस्टन टाइप का लगा हुआ है, राइट, दो पिस्टन टाइप का लगा हुआ है, और यहाँ पे दो को बॉल वाल्व दिया हुआ है, इसको हम लोग पॉपेट वाल्व भी बोल सकते हैं। तो ये जब भी मेरा फ्लूइड इसके अंदर एंट्री करेगा तो ये पिस्टन के ऊपर जब भी मेरा फ्लूइड इस बॉल वाल्व के ऊपर इस पिस्टन के ऊपर आएगा तभी पिस्टन नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ये बॉल और भी नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे जो गैप पोर्शन था रहेगा वो गैप पोर्शन से फ्लूइड पास कर सकता है। यहाँ पे भी वही सेम वर्किंग प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है, ठीक है। Are not continuous flow lines, they merely provide a tiny fixed amount of fluid and the pressure needed to operate the pilot piston. When the pilot piston is extended, it allows reverse flow through the check valve. Ball and seat style or pocket and seat style check valves are usually considered a much more reliable leak-free valve, as the main components of such a valve do not wear against each other. The float center valve in this case is most desirable to make sure that the pot. देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब फ्लूइड इसके ऊपर फ्लूइड इस पिस्टन के ऊपर गया तो पिस्टन को ऊपर की तरफ ठेला, तो ये जो गैप जगह है इस गैप जगह मेरा क्लियर हो गया। तो यहाँ और इधर में भी जब ये फ्लूइड आया तो ये बॉल को नीचे की तरफ किया है और फ्लूइड यहाँ से पास कर रहा है, पास करके यहाँ पे एक्चुएटर के ऊपर एक्चुएटर को सिग्नल दे रहा है और एक्चुएटर ऊपर की तरफ जा रहा है। जितना ऊपर की तरफ जा रहा है वो फ्लूइड यहाँ से आ रहा है, आने के बाद
इस डायरेक्शन से वो फिर बी पोर्ट से चल जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से पी पोर्ट से इस तरीके से डायग्राम दिखाया गया है, पी पोर्ट से रेड कलर में, और इधर से टी पोर्ट से फिर वापस आ रहा है। देखो ये जो कलर है ब्लू कलर, ये ड्रेन वाल्व का कलर है। तो यहाँ से जो फ्लूइड जाएगा वो फ्लूइड बी पोर्ट से जाके टी पोर्ट से वापस आ जाएगा, और यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है वो फ्लूइड टी पोर्ट से सप्लाई होके ए पोर्ट से वर्किंग पोर्ट में जाके यहाँ से पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व से पास करके यहाँ पे एक्चुएटर में सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एक्चुएटर लोड को ऊपर की तरफ भेज रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड यहाँ पे पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व के थ्रू से फिर बी पोर्ट से वो जाके फिर वो टी पोर्ट से ड्रेन हो जा रहा है, मतलब वो ऑयल चेंबर में वापस जा रहा है। दिस इज द एक्चुअल वर्किंग एनिमेशन ऑफ द डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। Pilot lines are completely vented to tank to allow the springs inside the check valves to close the check valves completely and pull. देखो अभी फिर जो पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है वो फिर क्लोज हो गया, तो फ्लूइड कोई फ्लो नहीं कर रहा है, और यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम हो जाने की वजह से गियर पंप के थ्रू से वो फ्लूइड जाके मेरा ड्रेन हो जा रहा है। Is typical to what is referred to as a closed center hydraulic system. In many cases, our gear pump will be replaced by a pressure compensated variable displacement pump in order to avoid excessive pumping over the relief valve. In another video, we will cover the tandem center valve and the open center direction control valve. That's all for this time. Thanks for. So ये था डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का एनिमेशन। तो हम लोग इस तरीके ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के ऊपर मैं नोट्स दे दूंगा मूडल में उस सैटरडे को, मतलब कल मैं नोट्स दे दूंगा मूडल में, उसको अच्छे से स्टडी कर लेना। और आज तुम लोग को डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है तो मुझे सैटरडे का जूम क्लास में मुझे पूछ लेना। ओके सर, नाउ स्टूडेंट डू यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? अगर क्लास खत्म हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कर लेना। डू यू हैव एनी डाउट according to the directional control valve animation video? Do you have any doubt? No sir. Any student? No, student? Okay, Abhijit, Aditya, Alak, Aman. Student, do you have any doubt? Any other student? Aditya, Vikas, Chandrasekhar, Gautam, Prashant, Rahul, Ranjan, Aman. Any doubt? No. Aman, do you have any doubt? सर हमको वीडियो में अच्छा से समझ में नहीं आया। क्या बोले? सर वीडियो हमको समझ में नहीं आया अच्छा से। क्यों समझ में नहीं आया? क्या प्रॉब्लम हुआ है? अमन बोलो। सर उसमें कंफ्यूज हो गया हम। कौन सा पॉइंट में कंफ्यूज हो गए? तब ना जाके मैं समझाऊंगा, बताओ। सर आप वीडियो को एक बार फिर से। मैं काम करता हूँ, मैं ये क्लास का वीडियो मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तब देखोगे। इज इट ओके? ओके सर, ठीक है। तो ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? एनी स्टूडेंट्स हैविंग एनी डाउट? सोनू, रंजन, राहुल, किसी को? हेलो सर। So सर असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो सर नहीं है। असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो नहीं है? क्यों? यस सर, प्राइवेट में शो हो रहा है। प्राइवेट में शो हो रहा है? यस सर, बोल रहा है कि दिस कंटेंट इज प्राइवेट। ओके, हम चेक कर लेते हैं। 8 ना? यस सर। ओके, कंट्रोल सी and control V. ओके, अगर ये शो नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट एक काम करोगे, राइट? ये एक काम करोगे कि अच्छा तुम क्या साइन इन हो? तुम क्या YouTube में अपना साइन इन करके रखे हो? एक बार चेक कर लो, अगर साइन इन नहीं हो तो मे बी नहीं शो कर सकता। अगर साइन इन हो, अगर नहीं सारा वीडियो सर। ओके ठीक है। अगर साइन इन नहीं हो फिर भी अगर शो नहीं कर रहा है तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है इसमें कि दिस इज हाउ यू विल डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल गियर पंप।
So you just only draw a basic sketch of the external gear pump, and after that you will just clearly describe what is the working principle, how it will work the external gear pump. Okay, ठीक है चंद्रशेखर? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay, now anybody having any doubt regarding today's class? Okay, so no doubt. So okay, thank you everyone for attending class. और अभी जब क्लास का वीडियो ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो 3 मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है? असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो 2 तुम लोगों को सेंड कर दूंगा। इसका जो सबमिशन डेट है ये 26 जून होगा। अमन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अनम्यूट। ये सर इसका नोट्स मूडल में अवेलेबल है? हाँ, सारा नोट्स मूडल में अवेलेबल है। और मैं देखो, मैं जो अभी तक जो नोट्स दिया हूँ, पंप के ऊपर सारा नोट्स दे दिया हूँ, डीसीबी के ऊपर नोट्स दे दिया हूँ, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया। तुम व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो? यस सर। हाँ, तो तुमको वहां से भी मिल जाएगा। मूडल में भी सारा नोट्स अवेलेबल है। इवन जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो लेक्चर का लिंक भी अवेलेबल है मूडल में। और इवन फिर भी तुमको अगर मान लो इनकेस नहीं मिला या इमीडिएटली जरूरत है तो कोई भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो, कोई भी स्टूडेंट, विकास से पूछ सकते हो, मनीष से पूछ सकते हो, मोहित से पूछ सकते हो, दुर्गेश से पूछ सकते हो, ठीक है? ओके सर। Okay, so thank you everyone. Monday and Tuesday I am not able to take class. Okay, so I will take class on Wednesday. ठीक? So Monday Tuesday तुम लोग enjoy करो, मेरा क्लास नहीं होगा, बाकी टीचर का क्लास होगा, बस मेरा क्लास नहीं होगा, ठीक है? So thank you everyone for attending class. Bye. Bye everyone. थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay, thank you. Bye. Thank you, sir.